अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं अपनी अम्मी की तरफ ही हूँ। और सुबह हमने नाश्ता कर लिया था नान चने और नान हलीम का। जब भी मैं अपनी अम्मी की तरफ आती हूँ ना, तो मैंने स्पेशली यहाँ के नान हलीम खाने होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे अच्छे हलीम भी नहीं मिलता और नान भी नहीं। अब मिलने लग गया, पहले नहीं मिलता था। तो जब भी मैं आती हूँ तो फिर मैंने ना कहना होता है कि मुझे ना बस ना नाश्ते में नान हलीम ही चाहिए। फिर भाई कहते हैं कि हमारी तो फिर अब पराठों से छुट्टी हो जानी है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए नान हलीम आना है। तो हमारी बेगमात ने कहना कि आप लोग भी जो है ना नान हलीम ही खाओ। तो नान हलीम तो हमने खा लिए थे और उसके बाद चाय पी रहे थे। और फिर मैं गई थी बाज़ार शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और मैं फिर कोई भी क्लिप नहीं बना सकी। फिर ये जी घर आ गए थे। फिर अगले दिन मैंने आके जी अपनी बेटियों को नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरा किया। अब मैं ना इनकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग जो है ना मैं इनकी घर में खुद ही करती हूँ। हेयर कट जो है मैं इनका बेबी कट जो है ना घर ही करती हूँ। पार्लर वगैरह सैलून वगैरह में नहीं मैं जाती कटिंग करवाने, क्योंकि एक तो वहाँ पे पैसे बहुत लेते हैं, एक बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, और फिर मर्ज़ी से जो कटिंग है ना वो भी नहीं होती। तो फिर मैं ना घर में इनकी सिंपल सी जो कटिंग है ना कर लेती हूँ। और आपको वैसे भी हर चीज़ ना थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हर लड़की में कटिंग भी आनी चाहिए, कपड़े स्टिच करने भी आने चाहिए, घर के जो हर काम है ना, कुकिंग आनी चाहिए, आपको हर काम आना चाहिए। तो जैसे मुझे भी माशाल्लाह से सारा कुछ आता है। तो थोड़ा बहुत आना चाहिए कि आपको किसी भी मुश्किल टाइम में आपको यानी कि करना पड़ सकता है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बाहर से भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी वक्त हमें जो है ना खुद भी इस चीज़ को यानी कि करना पड़ जाता है। तो मैं जो है ना अपनी बेटियों की कटिंग भी, हेयर कट जो है मैं घर में खुद करती हूँ। बड़ी बेटी की एक बार मैं कटिंग जो है ना पार्लर से करवाने के लिए गई थी, लेकिन ना मुझे इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। फिर मैंने ना तब से उसकी भी और इसकी भी जो कटिंग है ना घर में ही करती हूँ। और इनके कपड़े जो हैं वो मैं बाज़ार से भी स्टिच करवाती हूँ दर्जन से, और मैं अब ख़ुद भी स्टिच करने लगी हूँ, ताकि मेरा जो हाथ है ना इनके कपड़ों पे खुल जाए और मैं ना खुद भी इनके कपड़े स्टिच कर कर लेती थी। और इस गर्मियों में मैंने अपनी बेटियों के माशाल्लाह काफ़ी कपड़े जो थे वो मैंने खुद स्टिच किए थे। और किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब हम गर्मियों और सर्दियों के कपड़े रखेंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना इनके सारे कपड़ों की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे मैंने अपनी बेटियों के जो ना कपड़े वो स्टिच किए हैं, खुद किए हैं। अपने भी मैंने 2-3 सूट खुद स्टिच किए थे, दर्जन से भी करवाए थे। ये नहीं कि मैं खुद ही करती हूँ, नहीं, मैं खुद भी थोड़े से कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दर्जन से करवाती हूँ। इस बार मैंने जो है ना खुद किए थे, ताकि मेरा थोड़ा सा हाथ भी खुले और फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से कपड़े स्टिच होते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने जो भी कपड़े स्टिच किए थे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उसके बाद जी कुकिंग जो है माशाल्लाह से वो भी मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ। तो सारे काम करने के बाद मैं किचन में आई थी, तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, और मैंने फिर खाना भी बनाना था। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इनको फ्राइज़ बना के देती हूँ। जब मैंने बेसन निकाला तो बेसन बिल्कुल थोड़ा सा था, और फिर मैंने थोड़ा सा ही डाल के तो फ्राइज़ बना दी, ताकि बच्चों का जो है ना पेट तो फुल हो। फिर मैंने बनाए थे, शायद आलू गोश्त बना रही थी। मैंने कहा मैं पहले ये जो काम है ना जल्दी जल्दी से कर लूँ। कभी किचन पहले भी साफ़ हो जाता है, कभी बाद में भी हो जाता है। ये हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि किचन पहले साफ़ हो या बाद में हो। यानी कि मतलब मुझे होता है कि मैं पहले हांडी रख लूँ चूल्हे के ऊपर, फिर जब हांडी चूल्हे पे होगी ये मेरी टेंशन ख़त्म होगी, मैं साथ के साथ फिर जो बाकी किचन है ना उसको नीट और क्लीन कर लूँगी, ताकि ना जो मेरा किचन है सारा साफ़ हो जाएगा। फिर जब मेरी हांडी भी पक जाएगी और किचन भी साफ़ होगा, फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। बर्तन जो है हमारी मेड वॉश करके जाती है, और आज वैसे मेड ही वॉश कर गई थी। और जो घर की सफाइयाँ वगैरह यानी कि घर का पोछा झाड़ू जो है वो मेड ही करके जाती है। आज वो आई नहीं थी, तो फिर हमने घर को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, तो घर को साफ़ सुथरा कर लिया था। कभी आ भी जाती हैं, मतलब कभी छुट्टी भी हो ही जाती है उनकी। तो इस तरह से हमारी ना थोड़ी सी रूटीन है। तो इंशाल्लाह आपके साथ ना बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, अपनी अच्छी सी रूटीन शेयर किया करूँगी, स्किन केयर के रिलेटेड आपसे शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ है, सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो फिर आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर किया करूँगी। तो अभी तो मेरे व्लॉग जो है ना वो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ये नहीं डाल रही हूँ, बस ना वॉइस ओवर करने वाली होती हैं।
तो इस वजह से ना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो खैर यहाँ पे जो हमारी फ़्राइज़ थी वो तकरीबन रेडी हो ही गई थी। मैं जो बनाती हूँ ना अच्छी वाली बेसन के साथ में बनाती हूँ कि ज़्यादा सा बेसन लगाओ, लेकिन बेसन कम था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आज इसी तरह से गुजारा करें। इंशाल्लाह जब दोबारा से फ़्राइज़ बनाऊँगी मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।